तो लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है तो पूछ लो। और नहीं है, कुछ है क्या डाउट? किसी कुछ डाउट है क्या पिछले क्लास से? ओके चलो, नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो देखो पिछले क्लास में हम लोग सीआरटीएम में म्यूट कर लो, ठीक है, जब बोलना हो तो बोलना, थोड़ा इको जैसा प्रोड्यूस होने लगता है। पिछले क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे। सीआरटीएम में केस में किसी भी रिजिड बॉडी का किसी भी जनरल पॉइंट पी के अबाउट कैसे निकालते हैं। तो अपने सामने इक्वेशन था एल अबाउट पॉइंट पी इक्वल टू आईसीएम ओमेगा प्लस एमआरसीएम क्रॉस बीसीएम, निकालना हम लोग सीखे थे। फिर एग्जाम्पल भी किए थे और तुम लोगों को होमवर्क भी दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन था होमवर्क, तुम लोग सॉल्यूशन भेजो, बट मिस्टेक है डायरेक्शन वगैरह में, तुम मिस्टेक कर रहे हो अभी भी, तो वो देख लो अच्छे से क्यों नहीं। जैसे अगर हम बात करें क्यू पॉइंट के लिए अबाउट तुम लोग को बोलते निकालने के लिए, क्यू पॉइंट के अबाउट, अगर हम क्यू पॉइंट के अबाउट बात करें, ठीक है, एल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म बिल्कुल सही तुम लोग लिखो, आईसीएम ओमेगा होगा, वो चेंज नहीं होगा, -4 होगा, ओमेगा क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। आईसीएम ओमेगा आई अपना एम आर स्क्वायर बाय 2 आया था, जो कि शायद 1 ही आ गया था इस केस में, एम आर स्क्वायर बाय 2। दूसरा टर्म में क्या बोल देखो, एम आर सी एम क्रॉस बीसीएम, तो मास ऑफ द डिस्क कितना है 2 kg, 2 इंटू आरसीएम क्रॉस बीसीएम को हम सिंपली बोल सकते हैं भी इंटू आर परपेंडिकुलर, जैसे भी समझो, भी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो भी हमें क्या लेना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो क्यू पे हम बैठे तो सेंटर ऑफ मास का आर ये आ रहा है, और सेंटर ऑफ मास का भी क्या होगा क्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्या होगा ये बताओ, क्या होगा भी, 4 आर टाइम्स 4 ओमेगा 4। आर टाइम्स ओमेगा, तो आर कितना है इसका, ये रेडियस 1 ही है, इंटू ओमेगा 4। बट ये तुम्हें देखना है सेंस क्या है ओमेगा का, क्लॉकवाइज, आर टाइम्स ओमेगा तो लेंगे R1 इंटू ओमेगा हो गया 4, और ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। वैसे नहीं तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट लेके भी सोच सकते हो, तुम्हें दिख जाएगा। कैसे देखो, अगर हम यहां से देखेंगे ना, ये हो गया आर ओमेगा, इस पॉइंट इधर मिलेगा, राइट की तरफ नहीं मिलेगा, लेफ्ट की तरफ मिलेगा। तो समझो ये तुम मिस्टेक क्यों एक्चुअली, देख लो, इसको और क्लियर कर देते हैं। ये आर है, ओमेगा किसी भी पॉइंट का किसी भी रिस्पेक्ट में ओमेगा क्लॉकवाइज रहेगा, वो चेंज होगा नहीं, तो वैसे भी दिख रहा है माइनस आएगा, सोचने का भी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, वो क्रॉस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अगर करना है तो करके देख लो। ये आर इनिशियली था, अगर तुम इसको दाहिने तरफ मान लेते हो ऐसा कुछ देर बाद आर ओमेगा इधर की तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। बट तुमको पता है ओमेगा क्लॉकवाइज है, मतलब ये जो भी लाइन है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो लेफ्ट की तरफ इसको जाना पड़ेगा, ताकि ये जो भी है ये अपना क्लॉकवाइज रोटेशन इनिशियल से ले पाए। उसके रिस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या होगा, सर्कल में ऐसे घूमेगा कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन इंडिकेट कर रहा हो। तो ये सेकंड टर्म क्योंकि ओमेगा निगेटिव है, ये निगेटिव का निगेटिव ही रह जाएगा, किसी भी पॉइंट का किसी के भी रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज ही आने वाला, ठीक है। तो ये माइनस होगा और आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास -12 क्यू पॉइंट का। देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, इसमें मिस्टेक की हो तुम लोग। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे आर पॉइंट के अबाउट, कुछ नहीं होगा, ये वापस से तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, फर्स्ट टर्म -4 प्लस एमआरसीएम क्रॉस बीसीएम, तो मास तो 2 kg इंटू आरसीएम क्रॉस बीसीएम, आर के रिस्पेक्ट में यह वो पॉइंट कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, तो डिस्टेंस ये ले लो यहां से आर से सेंटर ऑफ मास का, वो भी रेडियस ही है, रेडियस मतलब 1 ही है, इनटू ओमेगा, रिलेटिव वेलोसिटी लेना है सर्कुलर मोशन वाला, उस इक्वेशन एमआरसीएम क्रॉस बीसीएम। तो आर के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कैसे मूव करेगा ये बताओ,
r टाइम्स ओमेगा 1 हो गया r, रेडियस डिस्टेंस जी यहाँ से भैया। देखो तो, इंटू ओमेगा 1 इंटू 4 ही रहेगा, तो वेलोसिटी फिर अगेन तुम्हारा 4 ही आने वाला है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ से 1 मीटर, ये 1 ही आने वाला है, और चूंकि ओमेगा क्लॉकवाइज है तो सेकंड टर्म हमेशा निगेटिव आएगा। जी भैया। वापस से आंसर आ गया -12 में, वापस से आंसर आ गया -12। ठीक है, देख लो क्यू के अबाउट भी वही आ रहा है, आर के अबाउट भी वही आ रहा है, ओ के अबाउट भी वही आ रहा जी भैया सेम ही आएगा। है। एक और बोले थे तुम्हें, हर के अबाउट नहीं आएगा, बाउंड्री पे पॉइंट ले रहे हो तो आ जा रहा है सेम, जी भैया। इस पेरीफेरी पे कोई पॉइंट लोगो तो सेम आ रहा है, ये यहाँ से कंक्लूजन निकलना चाहिए। हाँ भैया। एक और तुम लोग को बोले थे ओ पॉइंट के अबाउट निकाल के बताओ, बट वो पॉइंट किस पे लो, हम जो बताए थे क्लास में वो पॉइंट ग्राउंड पे लेके निकाले थे। जी भैया। अब तुम लोग को हम बोले थे कौन सा पॉइंट लेने के लिए, अंदर वाला। और ये अंदर वाला कर ही दिए थे, ये अंदर वाला ही है, ये अंदर वाला ही है। जी आप कर दिए थे, क्लास में बताए थे हाँ क्लास में एक कर दिए थे, करके। देख लो मतलब ये हुआ डिस्क के बाउंड्री पे, ये बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले, सबके अबाउट आंसर सेम ही आने वाला है, जी भैया। सबके अबाउट सेम ही आने वाला है। अगेन अगर अंदर में किसी खास डिस्टेंस पे जाएं, छोटा सा रेडियस पर एक सर्कल ड्रॉ कर दें, उस पे कोई भी पॉइंट डिफाइन करें, सेम आएगा। समझ पा रहे हो आप क्या? जी भैया। उसके अंदर कोई छोटा सर्कल बना दे, ठीक है, अब उसके उस पे बहुत सारा पॉइंट ले, सेम आएगा। तो सिंपल ऑब्जेक्टिव में हाँ ऐसा भैया। क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अंदर में क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट 3-4 मार्क कर देंगे ए बी सी डी, और बोलेंगे कि ए के अबाउट जानना मोमेंटम है, वो बी से ज्यादा है या कम है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ऑप्शन में लिख देंगे एल ए इक्वल टू एल बी, या एल ए का मैग्नीट्यूड जो ग्रेटर देन एल बी, ऐसा कुछ। तो अगर एक ही जगह है तो सबका सब बराबर आने वाला है, यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तुम लोग मिस्टेक ये कर रहे थे, ये साइन जस्ट गड़बड़ी क्यों माइनस, और मनीषा तुम मिस्टेक की हो, बी तुम गलत ले रही हो, बी लेना है आर ओमेगा रिलेटिव वेलोसिटी 5 नहीं लेना है, जिस भी पॉइंट से ले रहे हो वहां से डिस्टेंस देखना है, टाइम्स ओमेगा कर देना, खत्म। तो देखो जहां भैया जहां हम किए पहला होंगे में बी के लिए आर इंटू ओमेगा किए होंगे। पहले में यही बनाया था, फिर बाद में हमको लगा गलती है। तो ये सेकंड टर्म में देखो है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा आ रहा है तो भाई क्लॉकवाइज है, तो सबके लिए सेकंड टर्म निगेटिव ही आने वाला है, और बाउंड्री पे सारा पॉइंट लिए हो तो डिस्टेंस भी आर सेम ही है, तो सब कुछ सेम ही है, इसलिए आंसर सेम आ रहा है, इसलिए जी आंसर अब सेम। पहले में सही निकाले थे। हाँ तो फिर बाद में हो सकता है तुमने माइनस को प्लस कर दिया होगा, आगे तुम्हारा सही था, जस्ट ये मिस्टेक था, साइन का मिस्टेक था। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें पॉइंट बाहर भी दिया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पॉइंट बाहर भी हो सकता है। चलो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखे भी हुए थे उसी दिन, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ सीआरटीएम। अब कोई रिजिड बॉडी है जो सीआरटीएम कर रहा है, उस रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें। तो वापस से सेम डायग्राम बनाएंगे, कुछ नया नहीं होगा, वही चीज। कोई रिजिड बॉडी, अगेन वो रिजिड बॉडी कोई जरूरी है स्फेरिकल ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, कैसा भी कोई जनरल रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास, स्पीड तुम्हें पता है बीसीएम, बीसीएम, और रिजिड बॉडी किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मानना है मान लो, ओमेगा मान लिया। ठीक है, अब इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को नाम दे दे क्या हम, सीएम या जो भी नाम देना, कुछ वो नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास। ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तुम्हें पता, बीसीएम, वेक्टर लगाना है तो लगा सकते हो। ओमेगा तुम्हारा पूरा रिजिड बॉडी का ओमेगा सेम ही होता है, जानते हो, हर पॉइंट का ओमेगा सेम ही आने वाला है, किसी के भी रिस्पेक्ट में, जान लो रिजिड बॉडी के डेफिनेशन से ही आता है। अब हमें इस रिजिड बॉडी का क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो पहला बात, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो किस फ्रेम से, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ग्राउंड फ्रेम, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ग्राउंड फ्रेम से हमें इस रिजिड बॉडी का क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो बेसिक अप्रोच क्या होगा, अगर इस पॉइंट का स्पीड तुम्हें बीसीएम पता है, तो इस रिजिड बॉडी पे मौजूद हर पॉइंट का अपना अपना स्पीड होगा, और कितना होगा वो तुम डिस्टेंस से निकालना सीखे हो कि किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी में पता है, तो उस रिजिड बॉडी में सीआरटीएम के दौरान दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकालें। तो तरीके से बोलो तो हमें क्या करना चाहिए, हर पॉइंट का हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वन बी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम बी टू स्क्वायर, हर पॉइंट का निकालो। ऐसा ऐसा बहुत सारा पॉइंट है, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो, वही तुम्हें दे देगा काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ सीआरटीएम। तो यही काम डेरिवेशन में किया जाता है, और फाइनली वही सारे हाफ एम बी स्क्वायर को
जब कंबाइन किया जाता है तो फाइनल रिजल्ट आता है जो तुम लोग पढ़ के आए होगे। काइनेटिक एनर्जी इस रिजिड बॉडी का जो सीआरटीएम कर रहा है उसका आता है काइनेटिक एनर्जी। क्या आता है बताओ तुम लोग पढ़ के आओ तो। हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ICM मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस हाफ m मतलब मास ऑफ द रिजिड बॉडी, टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू VCM स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ये हो जाता है इसका रिजिड बॉडी का सीआरटीएम करने के दौरान काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। कहां से आया वापस से बोले तुमको, हाफ mv स्क्वायर ही है इसका बेसिक। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन चेंज नहीं होता है। किसी को तुम बताना ये मत बोलना कि नया फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, नहीं, फार्मूला हाफ mv स्क्वायर ही है, डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर है, वो चेंज कहीं पे भी नहीं होता है। उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, मेहनत करते हैं, 10 स्टेप कैलकुलेशन करते हैं और फिर डायरेक्टली फार्मूला बना के याद कर लेते हैं। नए केस में अप्लाई करने के बार बार हाफ mv स्क्वायर लगा करके ऐड करोगे और फिर निकालोगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नया फार्मूला बना लिया, उसी हाफ mv स्क्वायर को सिंप्लीफाई। बेसिक क्या है वही बता दिए, बुक में जाके डेरिवेशन देख सकते हो। सारे पॉइंट्स का तुम्हें हाफ mv स्क्वायर निकालना होगा, भी सारे पॉइंट का अलग होता है, जानते हो, सीआरटीएम सभी का निकालो, ऐड करो और उसको तुम कोशिश करो कि पॉइंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट करें। तो क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर वगैरह जो भी आएगा वो एक साथ आएगा, आई में वो चेंज हो जाएगा, वो डेरिवेशन तुमको बुक में मिल जाएगा, तुमको डेरिवेशन में जाने की जरूरत है। बेसिक वैसे बोल दें, हाफ mv स्क्वायर को ऐड करके निकालो। ये यूज करना अभी बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तुम्हें साइंस वगैरह का भी टेंशन लेना होगा नहीं कि यहाँ बीच में क्या आएगा, प्लस या माइनस, प्लस ही रहेगा हमेशा। तो इसको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओमेगा स्क्वायर कोई टेंशन नहीं, ओमेगा का साइन लो या ना लो फर्क पड़ता नहीं, स्क्वायर है। बीसीएम स्क्वायर भी का साइन लो या ना लो स्क्वायर है, फर्क पड़ता नहीं। तो इसके फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं अप्लाई करने में, बिल्कुल इजीली लगा, ठीक है। तो जस्ट इजी प्रैक्टिस के लिए एक करते हैं क्वेश्चन हम लोग इस पे, पहले नोट करो, नोट करना है तो, और कर लियो तो बोल दो। ये कर लिए नोट। ओके चलो, मनीषा नोट कर ली क्या? जी भैया। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे मान लो तुमसे हम लोग ऐसा बोले, इसी में अगर मान लो तो VCM भी दे दिए, ओमेगा भी दे दिए, रेडियस भी दे दिए, मास भी दे दिए, कुछ करना नहीं होगा, mr स्क्वायर बाय 2 कर दो, डिस्क है तो, अगर रिंग है तो mr स्क्वायर कर दो, स्फीयर है तो स्फीयर का फॉर्मूला लगा दो। ये ICM जस्ट डिपेंड करेगा ये कैसा इसका शेप है, वो जानते हो तुम। थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करना चाहे इसी में तो हम ऐसा करेंगे, मान लो तुम बोल देंगे ये तुम्हारा क्या है, डिस्क है, या फिर तुम मान लो इसको क्या मान ले, डिस्क ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क है, ठीक है, डिस्क। इसका रेडियस तुम्हें दे दिया गया है 1 मीटर, रेडियस 2 मीटर ले लो डिस्क का। ओमेगा इसका एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है, ओमेगा इसका एंटी क्लॉकवाइज ले लो, 3 रेडियन पर सेकंड, 3 रेडियन पर सेकंड। और जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में है डिस्क पे, डिस्क का पॉइंट, या कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बट चलो ये लेते हैं। ये पॉइंट तुम्हें दे दिया गया कि ये ऐसे मूव कर रहा है, दाहिने तरफ इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्क का मास भी तुम्हें दे दिया गया ताकि आई निकाल पाओ, मास मान लो 2 kg है, मास ऑफ द डिस्क इज 2 kg। तो तुमसे बोला गया या सीआरटीएम करते हुए डिस्क का इस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ। ये सेंटर ऑफ मास है, ये जो भी देख रहे हो बीच में सेंटर, वो उसका सेंटर ऑफ मास है। करो ट्राई तुम लोग को। जी जी बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं किया गया, तुम्हें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ना देकर किसी और पॉइंट का वेलोसिटी दीजिए। तुम जानते हो किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी में दिया है, तो सेंटर ऑफ मास का कैसे वेलोसिटी निकाले,
फर्स्ट में सिखाया था इसीलिए बेसिकली। तो करो तुम लोग। भैया आ गया। आ गया क्या? कितना आंसर? 118 118 जूल। इधर मनीषा निकाली क्या? चलो तो देखो फर्स्ट टर्म में कुछ है नहीं, वो तुमको कोई प्रॉब्लम देने वाला भी नहीं है, आई बहुत कुछ है नहीं, ओमेगा तुम्हें दिया ही रहेगा। मेन बीसीएम का गेम और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। हाफ ओमेगा स्क्वायर निकालें, हम सीधा लिख रहे हैं, ये वाला टर्म हम कुछ बोलेंगे नहीं। एम आर स्क्वायर बाय 2 और करें तो मास है 2 इंटू आर स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 4 बाई 2, 4 आ रहा है फर्स्ट टर्म, ये 4 आ रहा है। 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 3 स्क्वायर 36 बाई 2 18 आ रहा है फर्स्ट टर्म। जी भैया। इसमें कुछ है नहीं, पुट कर लेना है एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस सेकंड टर्म में फर्स्ट तो हाफ है तो उसका तो कुछ है नहीं 1/2 इंटू मास में कुछ है नहीं 1/2 इंटू 2 1/2 इंटू 2 मास ही पुट कर दिए। अब बीसीएम हमें निकालना है भाई, बीसीएम निकालना है। बीसीएम जो यहाँ पे लोगे वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी किस फ्रेम में लोगे? मैं ग्राउंड फ्रेम में। जो काइनेटिक एनर्जी बोला गया तो उसमें डायरेक्टली बोला गया काइनेटिक एनर्जी मतलब ग्राउंड फ्रेम। तो वो पॉइंट का अगर हमें वेलोसिटी निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो हम बोलेंगे पहले इस पॉइंट पे बैठ जाओ, पहले इसके रिस्पेक्ट में देख लो। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो r टाइम्स ओमेगा, r कितना है इसका 2 इंटू ओमेगा कितना है 3 2 इंटू 3 6 का वेलोसिटी दे दो वो पॉइंट को किधर की तरफ? एंटी क्लॉकवाइज से मतलब पीछे। आगे ना आगे दोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये तुम लोग समझो और कंफ्यूज हो रहे हो। तुम इसको ऐसे सोचो और कंफ्यूज हो रहे हो तो आगे देना है पीछे देना है। पहले 6 का देना, ये समझ गए तुम, वही तुम्हारा आंसर गलत आया। 6 तुम आगे कर दियो, 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 आ गया तुम्हारा, मिस्टेक ये हो। चलो कोई देख लो ये पॉइंट यहाँ पे तुम देखो, ये जो रेडियस है चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये रेडियस अगर दाहिने तरफ तुम ले जाओगे इधर की तरफ, ये क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा? पहले से एंटी क्लॉकवाइज। हाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमा यार, ये इनिशियल है ये फाइनल, अगर ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया दाहिने तरफ। जी भैया। बट ओमेगा तुम्हें क्या दिया हुआ? एंटी क्लॉकवाइज ना, इसका हाँ मतलब भैया। इधर की तरफ। इनिशियली आर ये है, यहां से हम किधर जाएं, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं ताकि क्लॉकवाइज हो? ऐसे जाएं या ऐसे जाएं एंटी क्लॉकवाइज के लिए? खुद देख लो ना। जी भैया हम इधर जाएंगे पीछे की ऐसे सोच तरफ। सकते हो, कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि इसमें मिस्टेक करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा है, इसका मतलब 6 आर इंटू ओमेगा, जो 6 आ रहा है वो पीछे देंगे आगे नहीं। तो 6 पीछे और ये खुद का वेलोसिटी दे ही देखो रिलेटिव के कांसेप्ट से 4 का। तो ओ पॉइंट का वेलोसिटी नेट RI2 पीछे की तरफ। तो VCM जो है कितना लोगे? 2 लेंगे -2 लोगे 6 - 4 2 का स्क्वायर 4। VCM स्क्वायर आ गया, VCM आया 2 तो 2 स्क्वायर कर देते हैं। 2 नहीं से अगर 6 - 4 लिख लो इनकेस अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ में 6 - 4 - 6 भी करोगे तो पूरे पे स्क्वायर है, फर्क पड़ता नहीं। सॉल्व करोगे तो 22 जूल आ रहा है पूरा सॉल्व होके। ये 2 स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8/2 4 4 प्लस 18 22 जूल, यानी इस इंस्टेंट पे इस डिस्क के पास 22 जूल का काइनेटिक एनर्जी है। जी भैया समझ गया। ठीक है,
22 जूल देख लो। तो देखो क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं बेसिक में, इसलिए हम टाइम लिए हुए। देखो ये चीज में क्या, अगर तुम वहां पे अच्छे से क्लियर हो तो यहाँ पर तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। फॉर्मूला बता दिया जाएगा, बाकी काम तुम खुद से हैंडल करो। ये मिस्टेक हो रहा है, तुम कियो होमवर्क में मिस्टेक की क्यों, वैल्यू तुम्हारा सही आ रहा है, सेंस ही गलत ले लो। तो ये भी ध्यान देना। तुम क्या कियो, 6 को आगे ले लिए थे, 6 + 14 तुम्हारा आ गया, फिर आंसर 100 + 18 आ रहा। तो तुमको ऐसे ध्यान देना है। देख लो यार ऐसे है, वहां सोचो खुद कि हमें ओमेगा दिया होगा एंटी क्लॉकवाइज, आप इधर जाए तब एंटी क्लॉकवाइज होगा, इधर जाए तब एंटी क्लॉकवाइज होगा, किसी एक तरफ क्लॉकवाइज होगा तो किसी एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा। घूम के देख लो, पीछे ले आगे उसे पता चल जाएगा। इनकेस कंफ्यूज जी भैया, और फुली क्लियर हो गया होगा। जी भैया। तो बस यही है इसमें, यही है। अब यही से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन में। तुम वेलोसिटी किसी और पॉइंट का दे देते, तुम्हें इसका ना दे करे किसी और का दे देंगे, मान लो किसी 60 डिग्री एंगल पे, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछता नहीं है, और जस्ट बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए बीच का कोई पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री पे, और उसका वेलोसिटी दे देंगे। अब तुम वहां से पहले सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना सीखे हो, पुट कर लो यहाँ पे। और डायरेक्टली अगर तुमको बीसीएम दे दिया फिर तो मेहनत करना है नहीं, सीधा पुट कर दो। बीसीएम में डायरेक्टली दे दिया क्वेश्चन में कि हाँ भाई सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो 5 पुट कर दो डायरेक्टली, फिर तो कुछ नहीं। जी भैया। ठीक है, चलो ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हारा हो गया सीआरटीएम में। तो एंगुलर मोमेंटम सीआरटीएम में निकालना हम लोग सीखे, काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखे सीआरटीएम में। और एक टॉर्क भी बताए थे जो हम यूज नहीं करने वाले, बुक्स वगैरह में जनरल नहीं दिया रहता है, जो कि शायद अगले पेज में होगा, बताए हुए थे। टॉर्क वाला इक्वेशन कहां से आया था, ये एल का जो भी इक्वेशन उसी को डिफरेंशिएट कर दिए थे, टॉर्क इक्वल टू dl/dt, टॉर्क इक्वल टू dl/dt। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि टॉर्क वाला इक्वेशन जनरल है, सीआरटीएम केस में कहीं भी लगा सकते हो। ये काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है अभी ग्राउंड फ्रेम के लिए लगाया था, तुम किसी दूसरे फ्रेम के लिए भी लगा सकते हो, कोई रोक नहीं है। दूसरे फ्रेम के लिए लगा सकते हो, इनर्शियल नॉन इनर्शियल किसी के लिए भी नोट कर सकते हो इनके साथ लिखना चाहते। ये इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का है, तुम किसी भी फ्रेम से लगा सकते हो। एल वाला का डेफिनेशन जो था ये एल सीआरटी में केस में एंगुलर मोमेंटम, यह भी इक्वेशन इनर्शियल नॉन इनर्शियल किसी पॉइंट के बाद वैलिड है। और टॉर्क वाला जो इक्वेशन होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन है क्या भाई, वो तुम इनर्शियल के लिए लगा सकते हो। ये इक्वेशन वापस से बोल दे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यूज लगभग ना के बराबर करेंगे, टॉर्क इक्वल टू अल्फा से अपना काम चल जाता है। इसलिए बुक्स वगैरह में देखोगे तो सीआरटी के केस में तुम्हें एक हेडिंग मिलेगा एंगुलर मोमेंटम का और एक हेडिंग मिलेगा काइनेटिक एनर्जी का। कोई तुम देखोगे नहीं कि टाइटल लगाया होगा टॉर्क इन केस ऑफ सीआरटी, ऐसा तुम बुक में जनरली नहीं मिलेगा। जी भैया। चलो ठीक है, तो बस आज हम कुछ नया और पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, क्लोज हम जल्दी आज करेंगे। चलो और कुछ हमको बताना है नहीं, और कुछ क्वेश्चन पूछना आता है क्या, एक क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसा करते हैं हम इस रिकॉर्डिंग को कर देते हैं स्टॉप।